नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का हम लोग 31, 32, 33 श्लोका करते हैं। तो हम लोग कल जान रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो अपनी ही पुत्री पर मोहित होकर अपनी ही पुत्री से संभोग करना चाहते थे। तो उन्हीं के जो प्रजापति पुत्र थे, जो मारीच आदि ऋषि थे, तो उन्होंने उन्हें बहुत ही प्रेम से, क्रोध न करके, विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया, न पूर्व कल्प में कभी आपने किया, न किसी ब्रह्मा ने किया, और ना ही कभी भविष्य में कोई करेगा। ऐसा आप क्यों मतलब सोच रहे हो? तो इस तरीके से समझा रहे। अब आगे देखते हैं क्या होता है 31 में। तेजीयसामपि होयन् सुश्लोक्य जगद्गुरु यत्व्रतमनुतिष्ठन् वैलोकाक्षेमाय कल्पते। तो आप कह रहे हैं उनके पुत्र मारीच कि यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, ऑब्वियसली ब्रह्मा जी भगवान जी ने उन्हें डायरेक्ट प्रकट किया है, तो और पूरी सृष्टि के प्रथम जीव हैं और ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि आप तो कैसे हैं, तेजी मतलब आप तेजवान व्यक्ति हैं। तो उनको जगतगुरु भी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं पूरे जगत के गुरु हैं। क्योंकि वेद उनकी ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। अब वो ज्ञान हम सब तक कैसे आया? ब्रह्मा जी के मुख से। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को नारद को दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भगवान ने नारद को दिया, तो नारद के मुंह से वेद भी प्रकट हुए हैं। तो वही इसमें जो है मरीच इत्यादि समझा रहे हैं कि हे जगत गुरु, तो आप तो जो है यद्यपि आप तो जगत के गुरु हैं, तेजवान हैं, फिर भी आपको ये बात शोभा नहीं देती है। क्योंकि देखो, वही कहा नहीं आता कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो उच्च पद पर आसीन है, कोई श्रेष्ठ है, तो वो अगर कोई बहुत तुच्छ काम करे, घृणित कार्य करे, तो उसको तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपका आचरण करके ही लोग अपना कल्याण करने में समर्थ होते हैं। आप जैसा आचरण करते हैं वैसा लोग आपको देखकर, आपके जैसा, जैसे कोई गुरु है तो उसको देखकर ही और लोग भी आचरण करते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है। और जो सामान्य लोग हैं वो आपको अपना, एक नहीं कहते कि आइडियल मानना, तो सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते। भाई ब्रह्मा जी ने भी तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया और इतना बड़ा पद प्राप्त किया। तो कह रहे हैं कि आपको ये शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली जीव है जो चाहे वह कुछ भी कर सकता है। जिसपे भाई सर्वाधिक जो शक्तिशाली होगा उस पर सारी पावर्स होंगी, तो वो जो चाहे कर सकता है, और ऐसे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, यहाँ बता रहे हैं। तो जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, उस जो छोटे मोटे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रह्मांड में सूर्य है, पूरे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और अग्निमय ग्रह है। सूर्य के पास कोई जा भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सूर्य पर जो है, सूर्य पे हर उस ग्रह पर कोई ना कोई रहता है, लेकिन उनका लाइफ एक्सपेंस अलग होता है। तो वही कह रहे हैं कि सूर्य अग्निमय ग्रह है, वह कहीं से भी जल को भाप बनाकर उड़ा सकता है। तो सूर्य में इतनी पावर होती है कि वो चाहे कीचड़ हो या जल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को मतलब वो भाप में बना के उड़ा सकता है, और फिर भी उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। मतलब चाहे जितनी अपनी पावर खर्च कर ले, ऐसा नहीं है कि सूर्य ने बहुत ऊष्मा खर्च कर ली तो अब उसके पास ऊष्मा बची नहीं है, उसके पास एनर्जी कम हो गई है। वो कितनी भी अपनी एनर्जी यूज़ कर ले, शक्तिशाली ही बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, फिर भी वह गंदगी के गुण से संदूषित नहीं होता, फिर भी सूर्य गंदा नहीं होता। तो यहाँ ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि जैसे सूर्य है,
कीचड़ इत्यादि भी सब वो अपना एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी भाप बना के, तो लेकिन फिर भी वो उसका मुख तो गंदा होता नहीं है सूर्य का। तो इसी तरीके से आप उच्च पद पर हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसमें हम लोगों के लिए ये समझाया जा रहा है कि वो इस चीज़ों से, इन चीज़ों का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि इसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महायोग से मुक्त बने रहते हैं, किंतु फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उद्दांत आचरण का अनुसरण कर सके। तो ऐसा आचरण होना चाहिए जो सब लोग आपके आचरण का अनुसरण कर सके और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया। मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर ब्रह्मा जी ने ऐसा कार्य कर लिया तो और लोग कहेंगे अरे ब्रह्मा ने भी तो ऐसा किया था, ये फिर आगे के लोगों के लिए हो जाएगा। तो कहते आप पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा कर जाएंगे, तो ऐसा जैसे सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो यहाँ कुछ ना कुछ भगवान का वो रहा है, आगे चल के हमें सब समझ आएगा। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचसा आत्मस्तंभं व्यंज्यामा सधर्म पातु महरति। अब कह रहे हैं, अब उन्हें समझा रहे हैं, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ब्रह्मा जी को। अब उनके जो मारीचात पुत्र थे उन्होंने क्या किया कि भगवान, उन्होंने कहा भगवान ही आपकी बुद्धि सही करें, वो ही सद्बुद्धि देंगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। देखो वही भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा रूप में है, वही ब्रह्मा जी हमारे आपके सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजित है, वही भगवान परमात्मा रूप में कीड़े मकोड़े सब में परमात्मा रूप में हैं। तो वही कह रहे हैं, अब हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते। तस्मै नमो भगवते, कहते हैं उन्हें नमस्कार। किसे नमस्कार? भगवते, उन श्री भगवान को। तस्मै नमो भगवते या इदम स्वेन रोचसा, कि जो इदम इस जो अपने तेज से क्या करते हैं, आत्मस्थित, अपने में ही स्थित हैं, जो अपने तेज से भगवान, उन भगवान का स्मरण कर रहे हैं। वो प्रजापति, वो ब्रह्मा जी के पुत्र, जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। जिन भगवान ने आत्मस्थ होके इस ब्रह्मांड को प्रकट किया, वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। अब कहते हैं अपन है ना, जब कहीं कोई अपने हाथ से पहले हम लोग कार्य करने की सोचते हैं, जब कार्य नहीं होता है फिर हम लोग कहते हैं हे भगवान अब तो ये कार्य आप ही कर सकते हो। वैसे ही है ना ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, प्रजापति पुत्रों ने, उन्होंने कह दिया, भगवान को अब याद करने लगे कि हे भगवान अब आप ही इन्हें सद्बुद्धि दो, देखो हम तो समझा के हार गए। तो संभोग के लिए जो कामेच्छा इतनी प्रबल होती है, यहाँ बताया गया। देखो बहुत आगे, ऐसा नहीं है हम किसी को गलत माने कि ब्रह्मा जी को गलत माने, आगे सब आगे धीरे धीरे धैर्य से भागवतम सुनते जाइए। क्यों कहते नहीं है कि सर्व कारण कारणा अनादि अनादि गोविंदा है। तो ये कहते हैं, तो संभोग के लिए जो उनकी काम इच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मारीच जैसे उनके मान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। तो इन महान पुत्रों ने, जो ब्रह्मा जी के ये महान पुत्र हैं, तो सद्बुद्धि के लिए कि ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि दें, भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। यह तो एकमात्र श्री भगवान की ही कृपा हो सकती है कि जो इन्हें सद्बुद्धि भगवान दे दे, जिसमें मनुष्य की कामेच्छाओं की लालसा से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर वही बात आ गई ना कि भगवान ही सद्बुद्धि दे ताकि व्यक्ति की जो काम की इच्छा है वो दब जाए, उसको वो सप्रेस हो जाए। श्री भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात कही गई कि भगवान उन्हें संरक्षण प्रदान करते। किससे? यहाँ बात किसकी हो रही? काम इच्छा। जो यहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग अपनी किसी भी काम इच्छा को नहीं दबा सकते हैं। वो हम लोग कितना भी अपनी नियंत्रण करना चाहें, हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। केवल एकमात्र कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कैसे होगी? जब भगवान का हम नाम जप करेंगे, जब भगवान के बारे में सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी।
वही काम इच्छा भी हम लोगों की नियंत्रित हो जाएगी। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए, और वे अपनी अहेतु की कृपा से भक्त को उसके आकस्मिक पतन से बचा सकते हैं, भगवान ही बचा लेते हैं। तो अतः मारीच जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी भी रही। तो भगवान से जब उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि भी दी है। और वो ये एक और श्लोक हम लोग कर लेते हैं। सा इत्थम गृहता पुत्रान पुरो दृष्टा प्रजापतिन प्रजापति पतिस्तत्प तत्याज व्रीडितस्तदः ताम दिशो जग्रहो घोरा निहारम यदिस्तमः। अब कह रहे हैं कि सा किसके लिए कह रहे हैं? वे ब्रह्मा। इत्थम इस प्रकार से वे ब्रह्मा गृणता मीन्स कहना, बोलते हुए। तो अपने सभी प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार से बोलते देखा जब ब्रह्मा ने, समस्त प्रजापति के पिता जो ब्रह्मा हैं, तो वो अत्यधिक लज्जित हुए। जब भाई सारे पुत्र मिलके इकट्ठे, 10 पुत्र प्रजापति पुत्र मिलके ब्रह्मा जी से कह रहे ये बहुत घृणित कार्य है पिताजी, ये बहुत गलत कार्य, इसको मत कीजिए। फिर भगवान से प्रेयर करने लगे, तब ब्रह्मा जी को लज्जा आई। कह रही ये क्या करने जा रहा था मैं। लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। तो यहाँ पर शरीर को त्याग दिया का मतलब है, हमें भी पढ़ा तो लगा, फिर हमने इसको जो है अपनी माता जी से कंफर्म किया। तो माता जी ने बताया कि यहाँ पर ब्रह्मा जी तो कभी मरते नहीं है। यही मैंने पूछा कि ब्रह्मा जी ने कब शरीर त्यागा। तो माता जी कहती हैं कि वो शरीर नहीं, जो ब्रह्मा जी तो पूरे 100 वर्ष के लिए आते हैं, और 100 वर्ष के लिए आते हैं तो ब्रह्मा जी, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये जो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो हम लोगों जैसा भौतिक शरीर तो है नहीं है। भौतिक शरीर जो त्यागा है तो भौतिक शरीर तो है नहीं है। ब्रह्मा जी का तो शरीर तो बुद्धि तत्व का बना हुआ है। तो बताया कि उनने मतलब जो उनकी जो कामिच्छा थी, जो वो सोच रहे थे, वो इन्होंने त्याग दी कि अरे 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 ये मैं कहाँ जा रहा था, ये मेरा। तो अब उन्होंने वो त्याग दिया। मतलब जो मन उनका जो काम इच्छा में, वो बाद में वही शरीर अंधकार के भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। तो वो जो उनकी काम इच्छा थी वो उन्होंने जो है त्याग दी, और वही चारों तरफ कोहरे के रूप में, यानी कि जब कोहरा होता है तो हम लोगों को साफ साफ नज़र नहीं आता है। अब वो कहीं तो जाना थी, वो कहीं तो जानी थी नेगेटिविटी, जो बुरी वृत्ति थी वो ब्रह्मा जी ने त्यागी, तो वो कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में फैल गई। तो अपने इस पापमय कृत्य की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना था। तो ये उनका प्रायश्चित था कि उन्होंने अपना जो सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे जिसको हम लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग किसको बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार, तो यहाँ पर सूक्ष्म क्या ब्रह्मा का हुआ कि मन, जो काम इच्छा थी उनकी, काम इच्छा मन से ही तो उत्पन्न होती है। और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने व्यक्तिगत उदाहरण से दिखला दिया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है। देखो ये तात्पर्य में भी लिखा है कि ब्रह्मा, क्योंकि पूरी 100 वर्ष, और वो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष कितना होता है, हम लोगों के 10,000 चतुर्युग कहीं बीत जाते, तब कहीं 1 दिन हो पाता है ब्रह्मा जी को, फिर उतनी लंबी रात्रि होती है। तो किंतु उन्हें अपने इस घोर पाप के कारण अपना देह त्यागना पड़ा, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था। ऐसा नहीं था कि वो कार्य करने जा रहे थे, उन्होंने केवल मन में ही सोचा था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने मन में सोचा तो उनके पुत्रों ने उन्हें कहा कि नहीं, ये, क्योंकि देखो वो भी बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और मारीच ऋषि आदि, वो जो मारीच आदि थे जो प्रजापति, वो भी मन की बात समझ जाते थे, तो वो जान गए, तब उन्होंने उसको कहा। तो ये जीवों के लिए शिक्षा है, हम सब जीवों के लिए ये शिक्षा है कि ये दिखाती है कि अनियंत्रित जो यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापमय कृत्य है। गर्हित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापमय है। यहाँ गर्हित मतलब जो अनुचित तरीके से जो यौन जीवन जीता है, और ऐसे पापमय कृत्यों की, यानी कि यहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ नहीं बताया है, जो गलत यौन जीवन जीता है जो औरों के साथ। तो और ऐसे पापमय कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना देह त्यागना होता है।
और हम लोग इसका एग्जाम्पल एक चैतन्य चरितमृत से देखते हैं कि छोटा हरिदास ठाकुर था, वो हरिदास नहीं जो 3 लाख जप करते थे, ये छोटा हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, ब्रह्मचारी थे। और ये चावल लेने के लिए मतलब बनाने के लिए ये एक वो थे, उनकी बहन थी, विधवा थी, वो अपने मायके रहती थी, वहाँ चावल लेने गए तो उनकी बहन से वहाँ थोड़ी बात करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जान गए वहीं से कि ये वहाँ बात करने लगा, तो उसको त्याग दिया था। वो फिर खूब माफ़ी मांगी, रोया, लेकिन उन्हें माफ़ नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि आगे के लिए वही एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि ब्रह्मचारी होते हुए स्त्री से क्यों बात करना। तो ये कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापमय कृत्यों से घटती हैं। यहाँ पर बताया है कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो क्या क्या घटता है। ये हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा था कि देखो द्रौपदी को छू लिया था तो उन सबकी दुशासन और उसकी और दुर्योधन की आयु क्षीण हो गई थी, तो क्योंकि उन्होंने उनको छू लिया था, एक स्त्री को, पतिव्रता नारी को। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु, वरदान, मनुष्य का ऐश्वर्य, ये सभी बातें जो पापमय कृत्य होते उससे घट जाती है। और सबसे भयावह पापमय कृत्य अनियंत्रित यौन जीवन है, सबसे गलत है अनियंत्रित यौन जीवन। पापमय जीवन का कारण अज्ञान होता है, अथवा पापमय जीवन को निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है कि अंधकार या कोहरा, अंधकार या कोहरा में हम लोग कोई चीज़ साफ साफ नहीं देख सकते हैं ना, और यही ब्रह्मा जी ने त्यागा था, अंधकार और कोहरा। तो अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है अज्ञान और कोहरा, और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश, खूब कोहरा हो और सूर्य निकलता है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता है। ऐसे ही अज्ञान के लिए ज्ञान जब आ जाता है तो दिखने लगता है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे कोहरे या ज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान का पूजन करता रहता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसे ये अज्ञान होता ही नहीं है, वो गलत कार्य की तरफ तत्पर ही नहीं होता है। तो इस तरीके से उन प्रजापतियों के स्वामी जो ब्रह्मा जी थे, यानी कि पिता थे, जो एक तरह से गुरु थे, पिता थे, स्वामी थे, इस प्रकार कहते हुए अपने प्रजापति पुत्रों को सामने देखकर, जब ब्रह्मा जी ने सामने देखा कि हमारे सामने ही हमारे पुत्र ऐसे कह रहे हैं, तो बड़े लज्जित हुए। अब व्यक्ति लज्जा में क्या करे, फिर उसको त्याग दिया, घोर शरीर को, वह जो बुरी प्रवृत्ति क्या थी, यहाँ पर क्या बताया गया, वो शरीर जो क्या थी, जो ब्रह्मा जी की बुरी प्रवृत्ति थी, जो गलत सोच रहे थे, ये बताया गया। हरे कृष्णा।